बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में अलर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में भी शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। स्कूलों और आंगनबाड़ी में छुट्टी की घोषणा की गई है। प्रशासन ने अगले आदेश तक ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीमावर्ती राज्यों में एहतियात ज्यादा बरता जा रहा है, खासकर उन राज्यों में जिनकी सीमाएं डायरेक्ट पाकिस्तान से लगती हों। जम्मू कश्मीर, राजस्थान इनमें अहम राज्य है। और बता दें आपको कि एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में भी शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। प्रशासन ने अगले आदेश तक ये निर्देश जारी किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां, आर्म फोर्सेज अलर्ट पर है। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर, और स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। हमारे साथ नासिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। हमें रजनीश एक बार फिर से ज्वाइन कर रहे हैं विजय चौक से। उनके पास चलेंगे, पहले नासिर के पास चलते हैं। एहतियातन जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी लेते हैं। नासिर, खबर यह है कि आज कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस को भी बंद रखने का फैसला किया गया। क्या अपडेट आपके पास श्रीनगर से? जी विवेक, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बॉर्डर स्थित एरियाज है उनके नजदीक जो स्कूल्स हैं उनको एहतियातन तौर पर बंद किया गया है आज भी दूसरे दिन। और उसके साथ श्रीनगर के हवाले से अगर बात करें, श्रीनगर के एयरपोर्ट के नजदीक जितने भी स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया है। बाकी जितने भी सिटीज आपके पूरे कश्मीर घाटी में है वहां पे स्कूल हमें कल भी खुले देखने को मिले। बिजनेस हब्स जो है वो खुले हुए देखने को मिले। सड़कों पे वाहन दौड़ते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जो बॉर्डर से सिटिक एरियाज है उन पे जो है एहतियातन तौर पर कुछ प्रोटेक्शन जो है वो की गई, जिसमें स्कूल्स है, कॉलेजेस है, बिजनेस हब्स है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वो बंद किए गए हैं। क्योंकि कल हमने लगातार देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो एलओसी के एरियाज में हमें देखने को मिली। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो कुपवाड़ा का एरिया हो, बारामूला का एरिया, उड़ी का एरिया हो, कि वहां पे पाकिस्तान ने जो है अपनी नापाक हरकतों से सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया। चाहे पूंछ की बात करें, अखनूर की बात करें, राजौरी की बात करें, तो वहां पे सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गया, स्कूल्स को निशाना बनाया गया, रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो हमें कल से लगातार देखने को मिले। पिछले कई दिनों से हमें ये बौखलाहट सामने आई और कल उसकी हद पार की जब उन्होंने स्कूल्स के साथ साथ गुरुद्वारे को भी अपना निशाना बनाया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ नजर आ रही है। उसके साथ अगर देखा जाएगा, एलओसी पे आज रात भी अखनूर सेक्टर में, उड़ी, बारामूला और कुपवाड़ा में भी आज रात उन्होंने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिली। चाहे वहां के पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, उनके प्रधानमंत्री की बात करें, आसिम मुनीर की अगर बात करें, आईएसआई डीजी आईएसपीआर के जो है उनकी बात करें, तो उसमें से काफी बौखलाहट सामने। ये बात हमें समझनी चाहिए जरूर है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो है न किसी सिविलियंस को निशाना बनाया गया, न किसी रिहायशी मकान को उन्होंने निशाना बनाया हमारी हवाई सेना ने, या क्या किसी स्कूल को। उसके जो भी अटैक हुआ, जिसको भी ध्वस्त किया, वो आतंकी हेडक्वार्टर है जहां पे आतंकी रणनीतियां रची जाती थी, जहां पे आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, जहां पे आतंकियों को ब्रेन वॉश किया जाता, उसको निशाना बनाया गया, उसको ध्वस्त किया गया। और नासिर, कल एक बेहतरीन तस्वीर हमने देखी श्रीनगर से। लाल चौक पर कल प्रोटेस्ट हो रहा था और वो प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ था, ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट था। और उसमें कश्मीर के यूथ हिस्सा ले रहे थे, यंगस्टर्स जो कश्मीर का भविष्य है, देश का भविष्य है। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की गई है बिल्कुल सटीक कार्रवाई की गई, बिल्कुल सही कार्रवाई की गई है। मुझे लगता है पाकिस्तान का जो ये प्रॉक्सी वॉर पिछले 7 दशकों का, 70 सालों का रहा है, इससे ज्यादा करारा तमाचा कोई और नहीं हो सकता है। कश्मीर का युवा ये बोले कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सटीक प्रहार है पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर और पहलगाम हमले का बदला जरूरी था। देखिए विवेक, 2019 के बाद कश्मीरी युवाओं की सोच बदली। सोच इसलिए बदली क्योंकि जो प्रॉक्सी वार यहाँ पे हो रहा था, जो अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ें यहाँ पे मजबूत की गई थी, यहाँ के लोगों को जो है बहलाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था। उसके बाद जब 2019 में आर्टिकल 317 हटाया गया, उसके बाद जब पाकिस्तान अलगाववाद और आतंकवाद की रियलिटी लोगों के सामने आई, उसके बाद आप देख लीजिए पूरे कश्मीर घाटी में कोने कोने से भारत माता की जय से पूरा कश्मीर गूंज उठा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से
पूरा कश्मीर गूंज उठा। उसके बाद आप देखिए जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने एक घटना को अंजाम दिया जिसमें 26 लोगों की, निहत्ते लोगों की जो है बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके बाद आप देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोने कोने से लोग जो है सड़कों पे उमड़ पड़े, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है पूरे लाल चौक में गूंज उठे। ये वही लाल चौक है जो आपने कल कश्मीरी युवाओं को जहां पे आपने खड़े देखा तिरंगा लेके, ये वो एरिया है जो एक जमाने में अलगाववादी नेता यासीन मलिक के इशारे पे चलता था, उसके इशारे पे खुलता था, उसके इशारे पे बंद होता था। लेकिन वहां से कल पाकिस्तान को एक तमाचा जो है वो दिया गया। लगातार 2019 से कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान को तमाचा दे रहे हैं। वही उनको रास नहीं आता है जो डेवलपमेंट यहाँ पे, जो विकास यहाँ पे, जो सोच यहाँ पे बनी। बिल्कुल। और एमईए की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही गई कि 2024 में 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक सामने आए कश्मीर में घूमने के लिए। 2020 में इनकी संख्या 34 लाख थी। 2020 से सिर्फ 4 साल के अंदर पर्यटकों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 24 लाख 25 लाख से ज्यादा हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया और किस तरह से बौखलाया और क्यों पहलगाम हमले को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया और अब पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर ना करे इसके लिए एहतियातन कई सारे कदम उठाए गए। रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, किन किन राज्यों में स्कूल कॉलेजेस बंद रखे गए हैं? दिल्ली में एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं? क्या जानकारी आपके पास? देखिए विवेक, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में फिलहाल अभी कोई भी स्कूल, जो कॉलेजेस जो है वो अभी फिलहाल बंद नहीं किए गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए जो बॉर्डर्स एरिया के जो स्कूल्स हैं उनको, उनमें जरूर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। लेकिन जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उनकी, जहाँ पे मैं इस समय मौजूद हूँ, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस जो रोजाना की तरह खुलते हैं वही खुल रहे हैं। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो चाक चौबंद इंतजाम हैं या चेकिंग के जो अभियान है, वो लगातार पूरी दिल्ली में इस समय भी चल रहे हैं। और जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो उसके बाद से, यानी कल सुबह से ही लगातार दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को खासा चाक चौबंद किया गया। हर चौराहे पर जो है पुलिस के बैरिकेड लगाकर हर शख्स की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी जो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ दे या जो दिल्ली की शांति व्यवस्था को या भारत की शांति व्यवस्था को जो बिगाड़ सके। इसके लिए माकूल जो है वो पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के दिल्ली में किए गए। लेकिन जैसा आपने पूछा, स्कूल कॉलेजेस की जहां तक बात है, स्कूल कॉलेजेस को जो रोजमर्रा की तरह खुलते थे वही रोजमर्रा की तरह आज भी स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं। बिल्कुल। सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है और हाई अलर्ट पर देश को रखा गया है, इंक्लूडिंग राजधानी भी हाई अलर्ट पर है। आपके पास वापस लौटेंगे रजनीश। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से है। लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके की खबर है। तेज धमाके से लाहौर में हड़कंप मच गया है। 3 धमाके एक साथ हुए हैं, एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं लाहौर में। कहा जा रहा है इसके पीछे टीटीपी या बलूचिस्तान का हाथ हो सकता है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे टीटीपी का हाथ हो। और टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए एक बड़ा विंडो है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का पूरा ध्यान इंडियन बॉर्डर्स पर, भारत की सीमा पर है। तो ऐसे में टीटीपी, बलूचिस्तान और साथ ही साथ तालिबान इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में होंगे पाकिस्तान के अंदर। नासिर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं इस बारे में और जानकारी के साथ। नासिर, क्या खबर है आपके पास इस बारे में, कोई जानकारी? देखिए विवेक, आपने सही बात कही है। इस वक्त जो है टीटीपी और बलूचिस्तान जो है इस सिचुएशन का फायदा उठा सकती है। हमने लगातार देखा है कि टीटीपी ने जो है आर्मी का जीना हराम वहां पे किया है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी आज जो हमें बड़े एक्सप्लोजिव, जिसमें 12 सैनिकों की, पाकिस्तान की जो है वो जान चली गई है। ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान की इंटरनल हालत जो है, इंटरनल सूरत हाल जो है वो उनसे सुधरती नहीं है। और उसके बाद आप देख लीजिए लगातार वो बिगड़ धमकियां जो है भारत देश को देता आ रहा है। कल भी हमने देखा शाहबाज शरीफ ने कल भी कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद उन्हीं के जो पर्सनल उनके असिस्टेंट है उनका वीडियो हमें कल देखने को मिला, जब उनकी स्टेटमेंट सुन के हमें ये पता लगा कि इनकी आपस में बन नहीं रही है। अभी जो एक्सप्लोजन जो है बैक टू बैक 3 हुए हैं लाहौर में, इसे बताया जा रहा है कि टीटीपी ने जो है पाकिस्तान आर्मी पे हमला किया है। 3 बैक टू बैक एक्सप्लोजन वहां पे सुनाई दिए गए। अभी इसकी बात की पुष्टि नहीं है कि इसमें कोई जानी
किसी की जान चली गई है, क्या सिविलियंस की जान चली गई, या आर्मी पे यह हमला था, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन इसे साफ लगता है कि पाकिस्तान जो है अब टुकड़ों में बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ से बलूचिस्तान, दूसरी तरफ से टीटीपी, तीसरी तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग, चौथी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा, और जो स्पेशली जो पुश्तू है वहां के रहने वाले, उन्होंने भी जो है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक रणनीति अपनाई है। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ अब बोलना शुरू उन्होंने किया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, पंजाबियों के बगैर जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, पुश्तू है, बलोचिस्तान है, टीटीपी वाले हैं, पाकिस्तान ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी ने जो जुल्म जबर वहां पे उन पे बरसाया है, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान और आसिफ मुनीर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमें लगातार देखने को मिली। एक बार उनकी स्टेटमेंट, तस्वीरें सामने आ गई है। नासिर, आपने सही जानकारी दी कि टीटीपी इस मौके का और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर लाहौर से सामने आई है, जहां पर धमाके के बाद सन्नाटे की तस्वीर और आसमान में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। ये धमाका कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी जानकारी अभी और जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाकों की खबर है और उसके बाद वहां सायरन भी बजाई गई। तो देखिए, लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाकों की खबर है, उसके बाद वहां पर सायरन भी बजाई गई है। तस्वीर भी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। जेके सिंह सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जेके सिंह सर, बहुत कयास ये लगाए जा रहे हैं इसके पीछे टीटीपी या फिर हो सकता है कि तालिबान का हाथ हो। हालांकि तालिबान लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान की सरजमी से उसका कोई लेना देना नहीं, टीटीपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत हद तक जानकारी ये मिल रही है कि टीटीपी इसके पीछे हो सकता है। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। बिल्कुल टीटीपी हो सकता है इसके पीछे। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े अनरेस्ट से अंदरूनी तौर पर भी गुजर रहा है। इसके एक तरफ आवाम नाखुश है, वहां पे महंगाई बहुत बढ़ रही है, अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है, भूखमरी का आलम है। दूसरी तरफ वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स जो बन रहे हैं वहां पर, चाहे बलूचिस्तान में बन रहे हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे हो, पीओजेके में बन रहे हो, वहां पर अवाम में विद्रोह की ज्वाला उबल रही है। और यही विद्रोह की ज्वाला कभी कभी ऐसे धमाकों में परिणत दिखाई देता है। यह धमाका चूंकि पाकिस्तानी आर्मी पर था, इसीलिए यहां पर जो भी हताहत होने की आगे भी कुछ खबर मिलेगी तो वो पाकिस्तानी सेना पर ही मिलेगी। उनकी दुश्मनी सेना से, उनकी दुश्मनी अवाम से नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अवाम के द्वारा ही प्रेरित किसी संगठन के द्वारा सेना पे की गई है। और इसलिए अगर आप मोटे तौर पे देखें तो रणनीतिक तौर पर यह टीटीपी का हाथ दिखाई देता है। और इस तरह की घटनाएं ऐसे समय में करना जिस समय की पाकिस्तानी आर्मी अभी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे बलूच से लड़ें या आगे हिंदुस्तान से, और जब आगे की ओर देखते हैं तब पीछे आतंकियों को जिनको वो पनाह दे रहे हैं और इतना उनके साथ में उनका साथ दे रहे हैं कि उनके जनाजे में भी चल रहे हैं। उनके अब्दुल रऊफ के पीछे उनका फोटो भी आ रहा है सार्वजनिक तौर पर। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो वो तो कमाल की तस्वीर थी सर। वो तस्वीर दुनिया नहीं भूल सकती, हिंदुस्तान नहीं भूल सकता। और पाकिस्तान की झंडे में लपेट कर जनाजा निकाला गया। इससे आप देखिए, इससे बड़ी और इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ है और बहुत मजबूत रिश्ता है। कल ही मैंने इस तस्वीर को देखकर बोला था ये रिश्ता क्या कहलाता है। और पूरी पाकिस्तान आर्मी सर ऐसे करके खड़ी ऐसे। इसके अलावा पाकिस्तान की पुलिस, वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी, वो सब लाइन में कतार से और सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं मसूद अजहर के फैमिली के फ्यूनरल में, जनाजे में। मसूद अजहर मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसके अगर उसको वो पाकिस्तान की आर्मी का लाडला है सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने एंटी इंडिया ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं, टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं, टेररिस्ट ऑपरेशंस पाकिस्तान की सरजमी से प्लान किया है, तभी वो पाकिस्तानी आर्मी का लाडला है। और कल ये बात साबित हो गई। पाकिस्तान छुपाए, अब ये बात नहीं छिपा सकता कि मसूद अजहर, हाफिज सईद उसका लाडला नहीं है।
बहुत सही। और अगर हाफिज सईद की भी बात करें तो हाफिज सईद को लाहौर में एक 4 स्टार जनरल के बगल में बंगला दिया गया, और जैसे ही ये फायरिंग हुई उसे अज्ञात स्थान पर वहां के एसएसजी कमांडोज लेकर के गए। पर मैं ये कहना चाहूंगा हाफिज सईद को, लखवी को और अजहर को, मसूद अजहर को, कि आप कहीं भी छुप जाएं, हिंदुस्तान अब आपको छोड़ेगा नहीं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि आतंकवादियों को, उनके आकाओं को और साजिशकर्ताओं को धरती के किसी भी छोर पर वो छुप जाए, उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे और उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा और ये अवाम चाहती थी। इसलिए माननीय रक्षा मंत्री ने भी कहा कि जैसा देश चाहता है, जैसा जनता चाहती है, वैसा होकर रहेगा। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट था, तीनों माननीय गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, यही तीनों एक पार्श्व बना ऑपरेशन सिंदूर का। और सिंदूर की अगर बात करें तो ये आस्था है, सिंदूर की एक लकीर में छुपा है नारी का प्रेम, उसका त्याग, उसकी अडिग आस्था। और माथे का सिंदूर यह बोल चुका है ऑपरेशन सिंदूर में कि मैं सिर्फ श्रृंगार नहीं, संकल्प भी हूं, और छेड़ा गया तो ललकार भी हूं, हुंकार भी हूं, और देखा आपने, मैं दुश्मन का चित्कार भी हूं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। सिंदूर जो है वो रक्षा, सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर कभी भी आतंक का पर्याय नहीं हो सकता, कभी भी खून का पर्याय नहीं हो सकता है। इसलिए आतंकियों ने जो कायराना हरकत की उसको बहुत सही जवाब ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर भी दिया गया। और इसके बाद देखिए कि साइकोलॉजिकली भारत ने पाकिस्तान पर किस तरह से जीत हासिल की। जेके सर, इस बात की चर्चा कल हुई, कल देर शाम तक मैंने काफी चर्चा की कई दर्शकों से। मैं रमन को भी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, रमन हमारे साथ जुड़ गए, मेरी सहयोगी किरण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं विजय चौक से दिन भर। आज यहाँ पर काफी हलचल रहने वाली, किरण के पास भी जाएंगे, रमन के पास भी जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर स्टेट में काफी हलचल हो रही है, तो रमन के पास जानकारी होगी। लेकिन किस तरह की साइकोलॉजिकली डिफीट किया भारत ने। कल हमारी 2 महिला अधिकारी सामने आई, यानी तुमने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा तो भारत की बेटियों ने तुमको जवाब दिया, और भारत की बेटियों ने आकर तुमको बताया हिंदू और मुसलमान क्या होता है, धर्म क्या होता है और जाति क्या होती है। इंडियन आर्मी ने अपना धर्म बताया कि हमारा धर्म अधर्म के खिलाफ लड़ाई है, आतंक के खिलाफ लड़ाई है। हमारा धर्म आतंकियों से बदला लेना है, भारत के दुश्मनों को साफ करना है। इसके अलावा हमारा कोई और धर्म नहीं है। हमारा धर्म राष्ट्रहित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है। जेके सर, जो मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, वो जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। बिल्कुल उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, उनके चेहरे पे ये साफ दिखाई दे रहा था। और जो वहां से स्टेटमेंट आया है रक्षा मंत्री का कि अगर भारत कुछ और नहीं करेगा तो हम रिटेलिएट नहीं करना चाहते, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते, ये कहीं ना कहीं एक एडमिशन है, अपराध बोध है आतंक का। और अगर आपने देखा होगा, इसके नाम से लेकर के इसके पूरे बारीकियों को दुनिया के सामने लाने तक भारत ने प्रहार भी किया और सही प्रचार भी किया। आपने देखा कि वहां पर महिला अधिकारी, 2 महिला अधिकारी आई वहां पर, और सिंदूर की कीमत, सिंदूर जहां एक तरफ स्नेह और आस्था का प्रतीक है, वहां अगर सिंदूर पर खतरा आए तो किस तरह से वह प्रतिशोध की ज्वाला में बदल सकता है। उन मिसाइलों के हमलों में जो ज्वाला थी वो उसी सिंदूर की ज्वाला थी, उसी महिला की चित्कार थी उसमें, जो पुकार रही थी पहलगाम में भारत की ओर देखकर कि कौन है जिसने मेरे पति को मारा है। और उस समय उसकी चीख में जो दर्द था वो आज तक मुझे झकझोरता है, और जब भी मैं उस बाइट को सुनता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खून के आंसू आ जाते हैं। इसलिए मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सरकार को, सेना को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने देखा कि ये कहानी सिंदूर से शुरू हुई, ये कहानी सुहाग से शुरू हुई, और उसके बाद उस सुहाग की रक्षा के लिए जो कार्रवाई करनी थी
पर आगाज से अंजाम तक का यह सफर यह देखने लायक था। और यही पूरे भारत का चरित्र है, क्योंकि अगर आप देखें तो जब भी घर आएगा भारत पर, भारत के ऊपर कोई चोट, मेरी अब हुंकार बनेगी उरी बालाकोट। दुश्मन अब ये ना समझे हम अनुयायी बस बुद्ध के, हम भी पारंगत हैं, हम जानकार हैं युद्ध के। इसे साबित कर दिया कि हम एक तरफ बुद्ध के शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, तो युद्ध में भी हम पारंगत हैं। और इसीलिए सबसे पहले महिला अधिकारियों ने सिंदूर की कीमत अदा करने की बात की, और उसके बाद आपने देखा कि वहां भी राष्ट्रीय धर्म को मानते हुए आपने देखा सेना में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सबका एक सामूहिक चेहरा दिखा, एक सामूहिक चेहरा राष्ट्र का, संकल्प का, प्रहार का, और एक ऐसा चेहरा जो ये बताता है कि जब हमारे ऊपर प्रहार होगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अगर आपने हमारे घर में घुसकर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को छीनने की कोशिश की, उजाड़ने की कोशिश की, यानी किसी के भी सुहाग को छेड़ने की कोशिश की, या फिर भारत पर बुरी नजर डाले। रमन के साथ जल्दी से जा रहे हैं, रमन के पास देखते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर क्या सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर में क्या अलर्ट है। रमन जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ दीजिएगा, बॉर्डर इलाकों में रात भर क्या हुआ है, एलओसी पर क्या हुआ है, और जम्मू कश्मीर में क्या अलर्ट है। खबर यह है कि स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं राज्य में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर के अगर सरहदी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कठुआ, सांबा, जम्मू, पुंछ और राजौरी, ये 5 जिले हैं। साथ साथ में कुपवाड़ा, उड़ी और जो बांडीपुरा का इलाका पड़ता है, यानी कि कुल मिलाकर 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हैं। उन सभी इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस को जो है वो आज के दिन के लिए भी बंद किया गया है। कल तो बंद ही थे और आज भी जो है उनको बंद किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से जो एयर स्ट्राइक किए गए हैं पाकिस्तान के 9 ऐसे ठिकानों पर जहां से आतंक पनप रहा था, जहां से आतंक को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहां से आतंकवादी भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रही थी, तो उसके बाद एक तनाव का माहौल जो है वो पूरे दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पलटवार कर सकता है, इस बात की आशंका को देखते हुए न केवल स्कूलों को बंद किया गया है, बल्कि जितने भी बॉर्डर के इलाके में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव हैं, उन गाँवों को भी खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर जो है उन लोगों को, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जो हैं, उनको सुरक्षित स्थानों तक लिए भेज दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष हैं, एक घर के अंदर एक व्यक्ति जो है अपने घर की देखभाल के लिए रखा गया है। ये फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से एहतियातन लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की एक इतिहास रहा है कि पीठ के पीछे वो छुरा घोंपने का काम करता है। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान कहता कुछ